हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, ये खाना मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं दही बाज़ार से लेकर आई थी और ये पनीर की सब्ज़ी थी, देख लीजिए आप लोग। और साथ में सलाद मिला था। और एक और थी, शायद मैंने दाल मंगवाई थी, वो मैंने खोली भी नहीं, ऐसी की ऐसी अभी ये वीडियो भेज रही हूँ, फ्रिज में ही रखी हुई है। सिर्फ इसी के साथ ही हमने खाना खा लिया था, विहान और मैंने। तो ये देखो, इसमें ये आलू प्याज के पराठा था, जो ये तंदूर पे जो पराठा बनता है ना, वो होता है। और रोटियां भी थी, कुछ 3-4 रोटियां थी, और ये एक नान, मतलब नान टाइप ऐसे ही था, मतलब तंदूर की रोटियां हैं मेन, तो आप देख लीजिए। और ये हाफ प्लेट पनीर की सब्जी थी, शाही पनीर था, मैंने ऑर्डर किया था इस सब में। बाकी तो खाना ठीक था, खा सकते थे। बस ये बूंदी का रायता मुझे पसंद नहीं आया, मतलब लस्सी में बूंदी ऐड कर रखी है। रायता होता है थोड़ा, कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी थिक होती है। ये लोग क्या करते हैं ना, लस्सी, मतलब बाहर का मैं कभी भी रायता मंगवाती हूँ ना, मुझे रायता कभी पसंद नहीं आता। क्योंकि घर में मैं बढ़िया रायता बनाती हूँ, जैसे दही, गाढ़ी दही होती है ना बढ़िया, उसका अच्छे से उसमें उसको ग्राइंड करती हूँ दही को, उसमें मैं कभी पानी नहीं मिलाती। दही को ग्राइंड करके उसमें फिर जैसे बूंदी ऐड करके बनाती हूँ ना, तो वो रायता बढ़िया बनता है। और जो ये वाला जो रायता है ना, मतलब जो बाजार में मिलता है, पता नहीं कैसा रायता बनाते हैं ये लोग। ये लस्सी होती है ना, मुझे लगता है कई बार कि ये लस्सी पैक कर देते हैं रायते के नाम पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरा काम काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो रखी थी, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, 4 दिन हो गए हैं। मेरी हालत आप लोगों ने मेरी यूट्यूब पे तो देखा ही है, आपको दिखता है ना, जैसे निधि रो रही है, परेशान है, तो वो हालत मेरी रियल लाइफ में भी, मेरी कामों पे, मेरे घर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और अच्छा, पहले तो मैं बात कर लेती हूँ शॉर्ट वीडियोस की, जो मैंने आज भी भेजी हैं। तो देखो, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। और मैं हमेशा अपने मन की सुनूंगी अब, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया की सोच के, दुनियादारी मैंने बहुत मतलब कहते हैं ना, दुनियादारी बहुत चला के देख ली। लेकिन एक बात सच्चाई बता रही हूँ, कड़वी सच्चाई है। यहाँ पे ना, एक औरत जिसका पति नहीं होता ना, वो इज्जत से ज़िंदगी जी रही हो, चाहे वो कितनी भी इज्जत से ज़िंदगी जी रही हो, चाहे वो कैसे भी अकेले अपना बच्चा पाल रही हो, लेकिन फिर भी दुनिया, पड़ोस, कोई भी ना, मतलब उस लेडीज़ को ना, मतलब गंदा बोले बिना कोई नहीं रहता। और ये बात सच है, चाहे आप यूट्यूब पे भी देख लो, जितनी भी लेडीज़ हैं, मतलब जिनके भी हस्बैंड की डेथ हो रखी है, चाहे वो कितने अच्छे से रह लें, कुछ भी हो, लेकिन बोलने वाले फिर भी बोल के चले जाते हैं। और मैं तो अपने कानों सुनी बातें बता रही हूँ, पता है। मैं अपने पड़ोस में भी जा किसी से भी बात नहीं करती, बस एक तो हैं, मतलब जो, मतलब जिनके साथ मेरी बातचीत हो जाती है, बस उनको छोड़ के मैं बता रही हूँ, मैं नहीं किसी से भी बात करती, क्योंकि मैं अपने कानों सुनी बता रही हूँ। कि मैं एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा, मैं इधर से जा रही थी जैसे, तो मेरे को ना, मेरा नाम के साथ इन लोगों ने, पता है, आर नहीं थी, आर का मतलब, मैं देखो गाली दे नहीं सकती यूट्यूब पे। तो ये लोग जो है ना, जिनके पति हैं इस दुनिया में, ये लोग सोचते हैं, या फिर ये लोग लगा लो जो, मतलब बस बस मैं किसी और के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, देखो पता तो मुझे सबका सब कुछ ही है। तो ये लोग ना, मतलब जो लेडीज़ होती है ना, जो जिनके पति गुजर जाते हैं, उनको सीधा आर की गाली देते हैं, आर की गाली। तो सोचिए, देखो यार, जब मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा पति गुजर गया, लोग, दुनिया मुझे आर की गाली क्यों दे रही है, सिर्फ इसलिए कि पति गुजर गया। और ये सबके साथ है, पता है। हमारे इस साइड तो ऐसा, मतलब बस मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन यार सच में ही, पता है, सीधा आर वाली गाली दे देते हैं, पति मर जाता है तो। लड़कियों को, चाहे मतलब वो लड़की, मतलब चाहे कितनी अच्छी हो, बाय कैरेक्टर कितनी भी अच्छा हो, बस ये है कि गाली देनी है। तो भैया, मैं तो गाली नहीं सुन सकती। तो मैं साफ बोलती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स और कंडीशन पर ही जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया की ना, सब कुछ करके देख लिया मैंने, पता है, घूंघट तक करके देख लिए ससुराल में, फिर भी मेरे को क्या मिला बदले में, आप लोग बता दो ना। घूंघट तक कर लिए मैंने, अपना मुंह तक ढक लिया, सिर ढक लिया, इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ। अपने आप को, सिर्फ कहते हैं ना कि सोसाइटी में फिट होने के लिए एक लड़की कितना एडजस्ट करती है ना, मैंने हर तरीके से सब कुछ एडजस्ट करा, दूसरों के हिसाब से चली भी ज़िंदगी में, ठीक है, जैसे मेरे को बोला गया कि ऐसे रखेंगे, मैं वैसे ही रही, ठीक है, शादी के बाद। लेकिन आखिरी में जाके मुझे क्या मिला, धोखे के अलावा मुझे कुछ मिला क्या, मुझे बता दो आप लोग। 13 दिन बाद ही मेरे को घर से आउट कर दिया। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ यार, फिर ये ही दुनियादारी है, तो फिर मैं क्यों दूसरों की उंगलियों की कठपुतली बन के जीऊँगी, ये बताओ ना।
मेरी ज़िंदगी है, मुझे जैसे अच्छा लगेगा मैं वैसे जीऊँगी, जो मुझे पसंद होगा मैं वो पहनूँगी। मेरी लाइफ़ है, ठीक है? मैं दूसरों के हिसाब से जीते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी, तब भी कौन-सा हमें अच्छाई मिलती है, ये बता दो। उससे बढ़िया अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो ना। और मैं शॉर्ट्स पहनने की बात ये बता देती हूँ, जो कहते हैं ना शॉर्ट्स पहनने लगी है, तो मैं आज से नहीं पहन रही हूँ शॉर्ट्स। मैं आपको बताऊँ, सालों से मैं घर पे शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। मेरी कॉलोनी में सबको पता है, मेरे को कभी भी घर में आके कोई आ जाता है ना तो देखता है मैं शॉर्ट्स ही पहने बैठी रहती हूँ। तो अब इसी बात पे आप लोग समझ जाओ कि मैं शॉर्ट्स ही पहनती हूँ, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, मैं शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। मैं पता है सिर्फ वीडियो के चक्कर में पजामा पहन लेती थी कि चल यार मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं शॉर्ट्स के ऊपर मैं पजामा पहन लेती थी, लेकिन मैं घर पे शॉर्ट्स ही पहनती हूँ क्योंकि मेरे से यार गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं गर्मी में, मेरे पास कम से कम 8-10 शॉर्ट्स हैं जो मैं डेली वही पहनती हूँ, रात को भी शॉर्ट्स पहनती हूँ, दिन में भी शॉर्ट्स पहनती हूँ। तो ये बात है। तो अब मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं दुखी हो जाती हूँ क्योंकि देखो यार वीडियो तो मैं पूरा दिन शूट करती हूँ, तो मैं बार बार पता है कभी पजामा पहनूंगी, फिर बाद में पजामा फिर निकाल के फेंकूंगी वीडियो बंद होते ही, फिर पजामा पहनूंगी, फिर शॉर्ट्स पहनूंगी। मैं कहा यार मुझसे नहीं होता, और वैसे भी मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कहा शूट कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं पूरा दिन वैसे भी शॉर्ट्स ही पहनती हूँ घर में, तो मैं अब अपना जो मैं जब रियल लाइफ आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ तो फिर अपना जो मेरा रियल रूटीन है मैं वो ही शो करूँ ना, मैं क्यों परेशान हूँ, आप ही बताइए ना। तो इस वजह से देखो मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ और मेरे को जैसे जो अच्छा लगता है मैं अपनी मन की करती हूँ। और आप लोग ना मेरा ये चीज़ देखना, मतलब मेरे जैसे पाँव पे ना पीछे सेल्यूलाइट्स के गड्ढे बन गए हैं मोटापे की वजह से, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। जैसे मैं पहले पतली थी ना तब बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे तब मैं शॉर्ट्स पहनती थी तो मेरे जैसे पाँव के जैसे जो जैसे मेरा एक पाँव का जो आगे का कहते हैं ना, नी कहते हैं, एंकल वगैरह जो भी है, उसके पीछे वाली साइड ना मतलब बिल्कुल भी इस तरीके के सेल्यूलाइट्स के गड्ढे नहीं थे मेरे पाँव पे। ये मेरे मोटापे की वजह से बनने शुरू हो गए। जैसे मैं मेरा वेट गेन हुआ ना तो मतलब कहते हैं ना कि बॉडी फैट इकट्ठा हो जाता है, तो वो फैट इकट्ठा होके वो थोड़ा अजीब सा लगता है, मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन वो ठीक होने लग रहा है। जैसे जैसे मेरा वेट डाउन जा रहा है ना, वजन कम होने लग रहा है, तो मेरा वो भी मतलब पाँव का वो सेल्यूलाइट भी ठीक हो रहा है, हो जाएगा ठीक, महीने 2 महीने में वो पूरा हो जाएगा ठीक। तो ये बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी मेरे बर्तन ऐसे कैसे पड़े हैं, ये देख सकते हो आप लोग, टब भर के बर्तन रखे हैं, पानी में कपड़े मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं ताकि अच्छे से 2-4 घंटे अब कपड़े अच्छे से कहते हैं ना सर्फ में भिगो देती हूँ उसके बाद। और आज देखो कितना गंद निकल रहा है ना यहाँ से, क्योंकि बारिश भी आई थी बीच में, उसके बावजूद भी झाड़ू नहीं लगी। ऊपर से पता है क्या यार, ये जब बारिश आती है ना या फिर कई बार पानी सबकी मोटर चल रही होती है तो ऊपर छत का पानी नीचे आ जाता है, गिरता है ये हमारा पाइप में से, तो वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि वो छत का पानी होता है तो थोड़ा मिट्टी वाला होता है, तो इसलिए भी मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने पूरे एरिया में से झाड़ू सफाई इसलिए करी क्योंकि यहाँ बैठ के मेरे को वॉशिंग करनी होती है, बर्तन कपड़े धोती हूँ तो पहले मैं, बाद में धोऊंगी बर्तन कपड़े तो पहले मैं वो एरिया वॉशिंग का साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और मैंने फटाफट जो मेरा गद्दा है ना, मैंने ये देख सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा मतलब दूसरा गद्दा था ना जो इसके ऊपर जो बिछा रखा था मैंने, वो थोड़ा सा ना उस पर कुछ गिर गया था तो उसको साफ करके मैंने धूप में रखा है, तो वो बाद में जब सूख जाएगा तब बिछाऊंगी। इतने मैं थोड़ा सा मतलब अपने घर का जैसे कहते हैं ना कमरे को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, इतने बस बैठने उठने लायक हो जाएगा। और कई लोग ना जैसे कमेंट कर देते हैं एक बच्चे की माँ हो के तू ऐसे कपड़े पहनती है, तो देखो यार जो एक बच्चे की माँ नहीं भी है वो भी कपड़े ऐसे अगर पहन रही हैं तो वो भी तो बाद में जाके एक बच्चे की माँ बनेंगे ना, ये बता दो ना, वो भी तो फ्यूचर में माँ बनेंगे, बच्चे बनेंगे, ये बता दो आप लोग, क्या उनकी वो भी तो वीडियो बनाते हैं डालते हैं, वो नहीं बनेंगे क्या? उनको भी जाके बोल दो ना कि तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो क्या देखेंगे क्या नहीं, मतलब जिनके बच्चे हो चुके हैं उनको आप मतलब एक मदर के तौर पे आप लोग क्यों ऐसे मतलब सुनाते रहते हो बिना काम के, मुझे तो समझ नहीं आता। बल्कि आप लोगों को पता है आज से 20 साल बाद का टाइम कैसा होगा, ये बताएं आप लोगों को। पहले तो पता है घूंघट करते थे, आजकल घूंघट किसी के घर में नहीं होता, वैसे ही आजकल सिर ढकते थे तो आजकल सब घरों में सिर भी नहीं ढकती हैं बहुएं, आजकल वो भी टाइम चला गया। पहले जींस पहनती थी फिर कैपरी का टाइम आ गया, तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो क्या पता शॉर्ट्स का अभी आज से 20 साल बाद जब तक मेरा बच्चा बड़ा होगा
तब तक तो पता नहीं मतलब क्या फैशन आ जाएगा। आपको पता है 20 साल बाद क्या, आपको क्या लगता है? हम लोग तो बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे, बट जो आने वाली जनरेशन है वो क्या हमारी जैसी ही होगी क्या सोच वाली? आप लोगों को क्या लगता है? क्या वो लोग भी ऐसे यूँ सोच, उनके लिए क्या पता ये चीज़ बड़ी होगी भी नहीं और होनी भी नहीं है। क्योंकि आप पहले की मतलब चीज़ों को देखो और आज से मतलब हर 20 साल बाद ना थोड़ी सी मेंटेलिटी लोगों की बदलती ही है। टाइम को कहते हैं ना, वही एक जनरेशन गैप आता है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो अगर आज मैं शॉर्ट्स पहन के वीडियो बना रही हूँ ना, तो आज से 20 साल बाद जब मेरा बच्चा बड़ा होगा उसको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी कि मम्मी ने शॉर्ट्स पहन के वीडियो बनाए, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया ही शॉर्ट्स पहन रही होगी। आज अगर 100 में से 10 लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही है ना, तो आज से 20 साल बाद 100 में से 50 लड़कियां शॉर्ट्स पहन रही होंगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इंसान क्या है ना, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप लोगों को भी पता है। तो टाइम में धीरे हमेशा समय के साथ मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज ही होता है समय के साथ। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, और कि अब कौन क्या सोचेगा। और मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि वो अपनी माँ पे बहुत प्राउड फील करेगा कि उसने इतनी मेहनत करी, अपनी बच्चा मतलब बच्चे के साथ मेहनत करती रही, कमाया, मेहनत करके अपना घर में मतलब जगह बनाई, ठिकाना बनाया। तो ऐसे कमेंट करने से मतलब मेरा कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई मेरे को बुरा लगता है। वो मेंटेलिटी है, मैं यही सोचती हूँ कि नहीं भाई इन लोगों की मेंटेलिटी अलग है, मेरी मेंटेलिटी अलग है। मैं अपनी सोच के हिसाब से चल रही हूँ, वो लोग अपनी सोच के हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको भी गलत नहीं कहती जो इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, ना ही मैं खुद को गलत कहती हूँ, क्योंकि मेरी सोच अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, उन लोगों का कमेंट करने वालों का माइंडसेट अलग है। तो इसलिए हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। और ये देखिए आप लोग, ये रूम में मैं इस कमरे में हम पता है इधर तो हम बैठते ही हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दूसरा वाला जो छोटा सा दीवान है ना, इसमें मैं मेरा डेली यूज़ का जो सामान होता है विहान का, मैं इधर ही रख लेती हूँ, मैं पीछे नहीं रखती, कौन बार बार पीछे जाए। तो यहाँ पे पता है आप क्या क्या है, विहान के कलर्स रखे हैं, स्कूल का बैग, ड्राइंग बुक्स, खिलौने, जिनके साथ ये डेली ही खेलता है। इसके अलावा ये कुछ कपड़े हैं जो डेली पहनने की ज़रूरत के होते हैं। तो इस तरीके का छुटपुट सामान मैं यहीं पर ही थोड़ा ढंग से सेट करके रख देती हूँ कि बार बार पीछे नहीं जाना पड़ता। और ये साड़ियाँ मैंने निकाली हैं क्योंकि मैं सोच रही थी मैं साड़ी पहनूंगी, तो मैंने कुछ पहनने के साड़ी वगैरह पहनने की जो है ना वो बाहर निकाल के बैग रखा है। क्योंकि इतनी मतलब पीछे बाकी फिर मैंने बेड वीडियो नहीं बनाई, बट पीछे का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था, पूरे घर में से पोछा भी लगाया था, जिसका मैंने शूट नहीं किया। फिर मैं ये आप लोगों के साथ वीडियो बनाने लग गई थी।